नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस की। मैंने यूपीएससी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने प्रीलिम्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप प्रीलिम्स की वीडियो देख सकते हैं, जो कि पार्ट 1 है। आज हम बात करेंगे मेंस की कि अगर आप बीडीएस या एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी में आते हैं तो आपका जो सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया जो प्रीलिम्स है, तो मेंस में आपके क्या क्या सिलेबस होते हैं और कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका मेंस एग्जाम होता है ये होता है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसमें आपको कोई स्कोर की वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर उसमें अब रैंक 1 भी आया है आपका, ऑल इंडिया रैंक आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो रैंक दिलाता है वो मेंस और इंटरव्यू दिलाता है। तो आज हम बात करेंगे मेंस की। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। मतलब यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9 और 10। तो इसमें जो है टोटल 9 पेपर होंगे आपके। ठीक है। तो जो सबसे पहला पेपर होता है वो एसे होता है। उसमें आपको 2 एसे आते हैं। 125 मार्क्स का एक एसे आता है और 125 मार्क्स का दूसरा एसे आता है। मतलब टोटल आपके 250 मार्क्स के ये पेपर होता है। ये पेपर 1 होता है। इसमें जितने भी पेपर हैं पेपर 7 तक वो 250 मार्क्स के होंगे, सारे पेपर जितने भी पेपर हैं। और पेपर 8 और 9 वो 300 मार्क्स के होंगे। बट पेपर 8 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, वो मैं बताऊंगा आपको क्यों। सबसे पहले आपने एसे का पेपर होता है आपका, और वो पेपर 250 मार्क्स का होता है। उसमें 2 एसे आते हैं। 2014 से पहले सिर्फ एक एसे आता था और आपको लिखना होता था। इसके बाद आपका पेपर 2 होता है। जो पेपर 2 होता है वो भी 250 मार्क्स का ही होगा। मतलब मार्क्स सब में सेम होते हैं, 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो वो होता है GS1 के नाम से। तो जो GS1 है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको। जो GS1 है उसमें इंडिया का आपको धरोहर पूछा जाएगा। मतलब इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पर कोई मोमेंट बने हैं वो कैसे हैं। ठीक है। इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड के धरोहर क्या क्या है। बस इससे होगा। और सब ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। मतलब आपको राइटिंग में लिखना होगा सारा कुछ। मतलब जो मेंस का पेपर आप देते हैं वो एमसीक्यू नहीं होता है, वो कंप्लीट रिटन मटेरियल होता है। मतलब आपको एग्जाम लिखना होगा उसमें। फिर आता है GS2। मतलब पहला हमारा एसे था, फिर GS1 था, मतलब 2 पेपर कंप्लीट। अब हम आते हैं तीसरे पेपर पे, पेपर 3। वो है GS2। उसमें क्या पूछा जाएगा। तो जो GS2 का पेपर होता है उसमें जो है आपको पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन पूछी जाती है, इंडिया में अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ पर पॉलिटिकली क्या क्या फॉर्म हुआ है, क्या क्या न्यू कंडीशंस आए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। फिर आता है आपका पेपर 4। पेपर 4 में आपको पूछा जाएगा इंडियन साइंस के बारे में, इंडियन रिसर्च साइंस। मतलब हमारे यहाँ स्पेस में कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी, इंडिया का सबसे पहला कौन सा स्पेस प्रोग्राम था, इंडिया में क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इंडिया किस टेक्नोलॉजी पे आज चल रहा है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। और ये सब होंगे एसे में। ये भी आपका 250 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। 250 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इंडियन साइंस के बारे में पूछा जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछी जाएगी। आप अगर नए क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, मेडिकल रूल्स, इंजीनियरिंग में क्या क्या नया आया है, डेंटिस्ट्री में क्या न्यू आया है, कैसे हम डेंटिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारा जो आज टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आएगा आपका पेपर 5। पेपर 5 एथिक्स के ऊपर होता है। मतलब अलग अलग क्राइम्स, एथिक्स वो क्या है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये 2013 में आई थिंक सो ये क्वेश्चन था कि रेप की जो धाराएं हैं वो बदलती हैं। रेप की जो धाराएं हैं वो बदलती हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टू। मतलब 2 टाइप के एज ग्रुप, जिसका रेप हुआ है उसका कितना एज था और जिसने रेप किया है उसका कितना एज था। मतलब कोई बच्ची 10 साल की है और उसका रेप हुआ है और वो लड़का है वो 22 ईयर का है,
और जो लड़की थी वो 10 साल की थी। तो इसमें अलग कंडीशन हो जाएंगे सेम रेप पे। तो एथिक्स की बात होती है, डॉक्टर्स के क्या एथिक्स है, इंजीनियर्स के एथिक्स क्या है। आप डीएम बन के जा रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर का क्या कार्य होता है, उसके क्या क्या एथिक्स हैं। एक इंजीनियर, कोई गवर्नमेंट इंजीनियर आपके नीचे, तो उसके क्या एथिक्स है। कोई लेबर इंस्पेक्टर है तो उसका क्या एथिक्स है, क्या वो सोसाइटी को डेवलपमेंट में देता है अपना योगदान, इसका आपका एग्जाम लिया जाता है। फिर बात आता है पेपर नंबर 6। जो पेपर 6 होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ पूछा जाएगा, एवरीथिंग। और साथ ही साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेपर 7। पेपर 7 में आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जो आपको चॉइस मिली थी, किसी ने हिस्ट्री लिया, किसी ने ज्योग्राफी लिया, या आप मेडिकल साइंस से हैं तो आपने फिजियोलॉजी ले ली, ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लिया, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछें। ये सब्जेक्ट सबका चेंज हो जाता है। मतलब मैंने अपना ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने हिस्ट्री ले लिया अपना मेन सब्जेक्ट के तौर पे, किसी ने मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ले लिया, तो ये चेंज होता है, ये चेंजेबल होता है। लोग अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। बट याद रखिएगा, आपका जो सिलेक्शन करवाता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है जो आपने लिया होता है। ये जितनी मैं ऊपर की बात कर रहा था पेपर की, जैसे GS1, GS2, GS3, इसमें आप कितने भी अच्छे पेपर लिख रहे हो ना, तो आप 250 में मैक्सिमम 120 मार्क्स, 125 मार्क्स, 100 मार्क्स, 105 मार्क्स, इससे आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप उसके ज्ञाता नहीं हैं। और आपकी तुलना यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी होती है मार्क्स में। वो बहुत कंपेयर करेंगे आपके मार्क्स को कि आपने लिखा है तो इससे बेटर और ये लिखा जा सकता था। बट जो मेन सब्जेक्ट होती है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने फिजियोलॉजी लिया मेंस, मतलब क्या है कि आपको फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपसे बेटर शायद कोई ना लिख पाए। तो यहाँ पर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा 180 मार्क्स, 190 मार्क्स, 200 मार्क्स तक लेके जाते हैं रैंक। अब मैं बात करूंगा लास्ट पेपर, जो 8 और 9 पेपर है, वो क्या है। 8 और 9 पेपर जो है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं आपके रैंक में। बट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 8 और 9 पास नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका 8 और 9 क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये 300 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है और 300 मार्क्स का एक रीजनल लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। आपको इन दोनों एग्जाम में 25% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में, सबसे पहले आपकी इसी दो सब्जेक्ट की कॉपी चेक की जाएगी, जो आपका पेपर 8 है और 9 है। पेपर 8 और 9 ये सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर आप पेपर 8 और 9 में क्वालिफाई कर गए, मतलब आपके 300 में से 75 से ज़्यादा नंबर है, सिर्फ 75 मार्क्स लाना होता है आउट ऑफ 300, अगर आप ले आए तो ही आपकी सारी कॉपी चेक की जाएगी, नहीं तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो ये दो पेपर बहुत अच्छे से देने के लिए होते हैं। इसमें मेनली प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो सारा पेपर हिंदी में लिख रहे होते हैं कंप्लीटली। सिर्फ ये दो पेपर, एक पेपर उनके लिए इंग्लिश का होता है, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी पेपर होती है ये भी, कि उन्हें भी पता होता है कि हाँ हमें पेपर ऐसा बनाना है। उन्हें ये चेक करना है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपको हिंदी आती है या नहीं आती है। उन्हें ये नहीं देखना होता है कि आप इंग्लिश में बहुत 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 अच्छे हैं या हिंदी में आप बहुत 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 अच्छे हैं। बस उनको ये जानना होता है कि हिंदी और इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती है, क्या आप कार्य कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया में जितने भी ऑफिशियल लेटर होंगे आपके पास, वो इसी दो लैंग्वेज में आएंगे। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कहीं के, आप डीएम हैं, या फिर एसडीएम बन के आप कहीं कार्यरत हैं, तो आपके पास जो लेटर्स आएंगी इंडियन गवर्नमेंट की, वो या तो हिंदी में होगी या तो इंग्लिश में होगी। तो आप कैपेबल हैं या नहीं हैं, आप उसको आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सिर्फ उनको यही देखना होता है। और इसमें आप कितने भी स्कोर कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाइंग से उनको मतलब होता है कि आपने 75 क्रॉस कर लिया, दैट्स इट, बात खत्म, आपका अगला पेपर चेक होगा। तो आपका ये टोटल 1750 मार्क्स का पेपर होता है। आपके जो रैंक आते हैं यूपीएससी में, ये 1750 और 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसी पे आपकी पूरी निर्भर करती है। मतलब ये 2000 मार्क्स पे आपका निर्भर करता है कि आपके कितने रैंक आने वाले हैं। मतलब आपने जो प्रीलिम्स दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 400 मार्क्स में 250 ला रहे हो या 350 ला रहे हो या सिर्फ 137 नंबर ला के आप क्वालिफाई कर रहे हो, ऑल आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेंस का रैंक और प्लस इंटरव्यू आपको ये बताता है कि आपकी रैंक कितनी आएगी। ऑल दो प्रीवियस ईयर से अगर देखा जाए तो यूपीएससी का कट ऑफ 40% जाता है। मतलब अगर आपका मेंस में
1700 में से अगर आपका 700 मार्क्स भी है, 700 के आसपास आप मार्क्स ले आते हो, तो यू आर सेलेक्टेड। क्योंकि फिर जब इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होगा आपका, और उस 275 मार्क्स में आप 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर ले जाओगे, तो आपके टोटल मार्क्स 800 हो गए, 850 के आसपास हो गए, तो आपका सिलेक्शन आफ्टर 800 आपको कोई ना कोई रैंक मिल जाएगा। और अगर आपका रैंक 1 भी होता है तो ऐसा नहीं होता यूपीएससी में कि किसी ने 1500 स्कोर कर दिया, स्कोर वही 1200, 1100, 1036, इसी के आसपास 52-53% पे आपका रैंक 1 आ जाता है। और लगभग अगर आपका 40% मार्क्स है, नियरली 42% या 40% टोटल मार्क्स के, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कोई ना कोई कैडर मिलता है। मतलब आईएएस, आईपीएस, जैसे जिसका बहुत अच्छा रैंक आता है स्टार्टिंग, उन्हें आईएएस मिलता है। फिर उसके बाद आईएएस के बाद आपको आईएफएस बहुत लोग सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग आईपीएस सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग आईआरएस सेलेक्ट करते हैं। आईआरएस में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। तो ये फिर चलता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस आती है, ए क्लास, बी क्लास, लाइक दैट। बट अगर आपका स्कोर मोर देन 40% है, देन यू आर सेलेक्टेड। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपका जो मार्क्स है वो 40% प्लस होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, तभी आप स्कोर कर पाइएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये आपको 1750 मार्क्स, इसमें सिर्फ आपका एक ही ऑप्शनल पेपर होगा, बाकी सारे पेपर सबके लिए सेम होंगे, चाहे वो यूपीएससी आफ्टर बीडीएस जा रहा हो, आफ्टर एमबीबीएस जा रहा हो, आफ्टर बीटेक जा रहा हो, या नॉर्मल कोई ग्रेजुएट हो, सबके लिए सेम होता है। सिर्फ एक पेपर जो आपको मिलता है वो आपके चॉइस का मिलता है, जो आप सेलेक्ट करते हो, और उस पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स आना बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से आता है और आप इजीली उसमें एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से आप वही पढ़ रहे थे या 4 ईयर से कर रहे थे, तभी तो आपने उसको सेलेक्ट किया, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलेक्ट कीजिए कि आपका जो पेपर है, मेंस पेपर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया है, अगर आपने प्रीलिम्स नहीं देखा है वीडियो कि प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या तरीका होता है, वो मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं थर्ड वीडियो दूंगा आपको, जो कि इंटरव्यू बेसिस होगा, कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और इंटरव्यू में क्या उनका तरीका होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।